नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है सर्वोच्च न्यायालय। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 124 एक के तहत 1950 में भारत में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई, जो देश का शीर्ष न्यायालय है और अंतिम न्यायालय भी है। न्यायाधीशों की संख्या। दोस्तों, 1950 में उच्चतम न्यायालय की स्थापना के समय एक मुख्य न्यायाधीश और 7 अन्य न्यायाधीश थे, किंतु वर्तमान में एक मुख्य न्यायाधीश तथा 30 अन्य न्यायाधीशों को मिलाकर सर्वोच्च न्यायालय का गठन किया गया है। संसद को अधिकार है कि वह न्यायाधीशों की संख्या को निश्चित करे। न्यायाधीश की योग्यता। भारत का नागरिक हो, किसी उच्च न्यायालय में अथवा 2 या 2 से अधिक न्यायालयों में लगातार कम से कम 5 वर्षों तक न्यायाधीश के पद पर रह चुका हो, या किसी उच्च न्यायालय में कम से कम 10 वर्ष तक अधिवक्ता रहा हो, या राष्ट्रपति की दृष्टि में विधि का विद्वान हो। उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति से संबंधित न्यूनतम आयु का कोई उल्लेख संविधान में नहीं है। न्यायाधीशों की नियुक्ति। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किया जाता है। सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश इस प्रसंग में राष्ट्रपति को परामर्श देने का पूर्व अनिवार्य रूप से 4 वरिष्ठतम न्यायाधीशों के समूह से परामर्श प्राप्त करते हैं तथा परामर्श के आधार पर राष्ट्रपति को परामर्श देते हैं। तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। यह फ्रांस से प्रेरित है। शपथ ग्रहण। अनुच्छेद 124(6) के अनुसार उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों को भारत के राष्ट्रपति के समक्ष भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा एवं निष्ठा तथा देश की एकता और अखंडता को अक्षुण्ण बनाए रखने की शपथ ग्रहण करनी होती है। न्यायाधीशों के वेतन तथा भत्ते। भारत के मुख्य न्यायाधीश तथा अन्य न्यायाधीश के वेतन एवं भत्ते संविधान की दूसरी अनुसूची व अनुच्छेद 125 में उपबंधित है। वर्तमान में सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को 2,80,000 रुपये प्रतिमाह तथा अन्य न्यायाधीशों को 2,50,000 रुपये प्रतिमाह वेतन प्राप्त होता है। उनके वेतन एवं भत्तों को भारत की संचित निधि से दिए जाते हैं। कार्यकाल एवं महाभियोग। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की कार्यावधि उनकी आयु के 65 वर्ष तक की होती है, किंतु इससे पूर्व वह राष्ट्रपति को संबोधित कर अपना इस्तीफा दे सकता है। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को केवल प्रमाणित कदाचार तथा शारीरिक व मानसिक असमर्थता के आधार पर संसद के प्रत्येक सदन द्वारा विशेष बहुमत प्रक्रिया द्वारा पारित महाभियोग प्रस्ताव के माध्यम से हटाया जा सकता है। जब राष्ट्रपति एवं उपराष्ट्रपति का पद खाली हो तो ऐसी स्थिति में उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को कार्यवाहक राष्ट्रपति पद पर नियुक्त किया जाता है। महाभियोग प्रक्रिया प्रथम बार 1991 से 1993 उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश बी रामास्वामी के विरुद्ध तथा 2011 में कोलकाता उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश सौमित्र सेन के विरुद्ध महाभियोग लाया गया। राज्यसभा में पारित होने के बाद लोकसभा में पारित होने के लिए पहले ही उन्होंने त्यागपत्र दे दिया तथा सिक्किम उच्च न्यायालय के न्यायाधीश पीडी दिनकरन ने महाभियोग की कार्यवाही प्रारंभ होने से पहले ही त्यागपत्र दे दिया। कार्य एवं प्रारंभिक क्षेत्राधिकार। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 131 के अंतर्गत सर्वोच्च न्यायालय को संघ तथा राज्यों या राज्य तथा राज्यों के बीच विवादों को हल निकालने का प्रारंभिक क्षेत्राधिकार है। इस क्षेत्राधिकार के तहत सर्वोच्च न्यायालय उसी विवाद को निर्णय के लिए स्वीकार करेगा जिसमें किसी तथ्य या विधि का प्रश्न शामिल है। अपीलीय क्षेत्राधिकार। सर्वोच्च न्यायालय देश का सर्वोच्च अपीलीय न्यायालय है। संविधान अनुच्छेद 132 के तहत उच्च न्यायालय के अंतिम आदेश या निर्णय के विरुद्ध सर्वोच्च न्यायालय में अपील की जा सकती है, बशर्ते कि कोई मामला संविधान की व्याख्या या कानून की व्याख्या से जुड़ा हो।
परामर्शदात्री क्षेत्राधिकार। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 143 के तहत राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय से सार्वजनिक महत्व के किसी मामले पर सुझाव मांग सकता है। सर्वोच्च न्यायालय आवश्यकतानुसार सुझाव दे भी सकता है और इनकार भी कर सकता है। न्यायिक पुनरावलोकन। उच्चतम न्यायालय को संसद या विधानमंडलों द्वारा पारित किसी अधिनियम तथा कार्यपालिका द्वारा किए गए किसी आदेश की वैधानिकता का पुनर्विलोकन करने का अधिकार है। अंतरण का क्षेत्राधिकार। उच्चतम न्यायालय उच्च न्यायालयों में लंबित मामलों को अपने यहाँ अंतरित कर सकता है तथा किसी उच्च न्यायालयों में लंबित मामलों को दूसरे उच्च न्यायालय में अंतरित कर सकता है। अगला टॉपिक है न्यायपालिका भारत। न्यायिक व्यवस्था इकहरी एवं एकीकृत है। भारत में न्यायिक व्यवस्था इकहरी एवं एकीकृत है। न्यायिक शक्तियों का गठन सर्वोच्च न्यायालय। सर्वोच्च न्यायालय का गठन 28 जनवरी 1950 अनुच्छेद 124 के तहत। न्यायाधीशों की संख्या 1 मुख्य न्यायाधीश, 30 अन्य न्यायाधीश। सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश एवं अन्य न्यायाधीशों का वेतन क्रमशः 2,80,000 व 2,50,000 रुपये प्रतिमाह। मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा। न्यायाधीशों की पदावधि 65 वर्ष की आयु तक। सर्वोच्च न्यायालय का क्षेत्राधिकार। मूल अधिकारों का संरक्षक, संविधान का अंतिम व्याख्याकार। उच्च न्यायालयों की संख्या राज्य स्तर पर 25 है। उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की पदावधि 62 वर्ष तक है। अधीनस्थ न्यायालय जिला एवं सत्र तथा एक न्यायालय। न्याय पंचायत ग्राम स्तर पर कुछ राज्यों में स्थापित की गई है। दोस्तों, अगर हमारी वीडियो आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब। मिलते हैं अगले वीडियो में।